इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो हमने पीछे जितने भी एरिया निकालने के फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे यूज होंगे। यानी इसमें तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। उसके बाद होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपको ध्यान रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए ये भी, और तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 60 60। ये होती है इक्विलैटरल, और इसका एरिया होता है हमारे पास √3/4 इनटू a स्क्वायर। ए क्या है, साइड है, ठीक है। उसके बाद है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आपको पता ही था, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्वाड्रेंट का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है a इनटू b। उसके बाद आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जब भी हमारे सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल दी हो और वो ट्रायंगल की एक साइड उसके सेंटर में से पास हो, तो वो हमेशा क्या होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल होती है। वो क्या होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अगर किसी भी सर्कल में कोई ट्रायंगल दे रखी है, अगर उस ट्रायंगल की एक साइड सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है, तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है जिसके अंदर हमारे पास एक साइड दे रखी है 24 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो उसके सेंटर में से पास हो रही है। अब सेंटर में से पास हो रही है पी आर, यानी ये पी आर क्या है, डायमीटर है, जो इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि ये वाला सेमी सर्कल बन गया। अब इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसका रेडियस चाहिए। अब रेडियस तो हमारे पास है। अब रेडियस निकालने का तरीका ये है कि आपको पता है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है हमेशा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये मेरे पास क्या है, बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाल सकते हैं कि हमारा जो पी आर का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। यही है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। तो हमारे पास जो पी आर का स्क्वायर है वो कितनी वैल्यू आ गई, पी क्यू कितना है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर कितना है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पी आर का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 49, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो मेरे पास पी आर का स्क्वायर आ जाएगा 625। अब स्क्वायर उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो मेरे पास पी आर आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब 625 का रूट क्या होता है, ये होता है मेरे पास है 20, यानी कि मेरे पास ये पी आर है, ये टोटल कितना आ गया 25 आ गया। ये डायमीटर है तो रेडियस कितना होता है इसका आधा, तो ये कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास इस सर्कल का मेरे पास अब रेडियस आ गया। अब सर्कल का रेडियस आ गया तो मैं क्या इसका हेमिस्फीयर का एरिया निकाल सकता हूं। हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरे पास शेडेड एरिया कितना आएगा, शेडेड एरिया वो मेरे पास आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका हेमिस्फीयर का एरिया माइनस क्या करेंगे, इसका ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 1/2 बेस कितना है इसका 7 इनटू में इसकी हाइट कितनी है 24, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको जो कटता है वो काट दो। जैसे मेरे पास 2 से 2 कट गया, 14 आ गया, फिर 2 से कट गया 6 बच गया, यानी कि मेरे पास शेडेड रीजन आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का था ना, ये नेगेटिव पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पढ़ाई है, माइनस क्या करना है 2 से कट गया था, यानी कि 7 इनटू में 12, ये बच गया। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर रेडियस कितना था 25 डिवाइड में 2, इसका स्क्वायर और डिवाइड में 2 और पड़ा था, और माइनस में 7 इनटू में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ये आप इसको सोल्व कर लो, जो कटता है उसको काट दो, स्क्वायर ओपन कर दो, और बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या देखा है, तो सर्कल दे रखे हैं कंसेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर क्या होता है सेम होता है। उसके अंदर कहता है कि हमारे पास एक सेक्टर बनता है, इस सेक्टर में हमारे पास ये वाला एरिया है शेडेड रीजन, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो आपके पास जो शेडेड रीजन है,
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना एरिया जोड़े, कितना एरिया घटाएं, यानी कि एरिया निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास एक तो ये सेक्टर बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला सेक्टर बन रहा है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया कौन से वाले का, जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। उसमें से मैं माइनस कर दूं, अगर ये वाला सेक्टर इतना, ये वाला सेक्टर माइनस कर सकता हूं, यानी कि इसमें से मुझे सेक्टर ही माइनस करना है और जिसका रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास एक सेक्टर का एरिया होगा जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसमें से मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा जो रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, तो आपके पास सेक्टर जिसका 14 रेडियस है, सेंटीमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर रेडियस है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा कितना है 40 डिवाइड में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, आर कितना है 40, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 इनटू में 40। ये मेरे पास बड़े वाले सेक्टर का एरिया आ गया, तो यहां से जो कटता है वो काट दो, कट जाएगा 2 पे कट गया। ठीक है, कितना आ गया 2 इनटू में 22 इनटू में आ जाएगा 28 डिवाइड में 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बड़े वाले सेक्टर का एरिया। अब इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, छोटे वाले सेक्टर का एरिया। छोटे वाले सेक्टर का कितना है, एंगल तो 40 है, डिवाइड में 360 इनटू में 22 डिवाइड में 7, लेकिन रेडियस चेंज हो गया, रेडियस कितना हो गया, यहाँ पे रेडियस हो गया 7, यानी कि मेरे पास आएगा 7 इनटू में 7 आ जाएगा। अब एक 7 से एक 7 कट गया, ये वहीं पे वही का वही हो जाएगा, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा 22 इनटू में 7 डिवाइड में 9। ये मेरे पास छोटे वाले सेक्टर का एरिया आ गया। करना क्या था, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना था, यानी कि मेरे पास 22 इनटू में 28 डिवाइड में 9, इसमें से माइनस क्या करना है 22 डिवाइड में इनटू में 7 डिवाइड में 9, ये वाला माइनस करना है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, दोनों में सेम है, बचा क्या 22 इनटू में 28 माइनस 22 इनटू में 7, ये आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, 22 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 22 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 28 और माइनस का कितना बचा 7 डिवाइड में 9। तो यहाँ पे 28 में से 7 गए, कितना बचा 21 और डिवाइड में 9। अब 22 और 21 की मल्टीप्लाई करवा दो और उसको 9 से डिवाइड करा दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या देखा है, एक स्क्वायर देखा है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 14 14। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास दो हेमी सर्कल देखे हैं, दो हेमी सर्कल देखे हैं, जो हमारे पास ये वाली जो साइड है ये उसका डायमीटर, यानी कि इसका आधा वो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये पूरा 14 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास दो हेमी सर्कल हैं जिनका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये शेडेड रीजन निकालना है। तो अब शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से दो हेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो शेडेड रीजन है वो कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से माइनस क्या करना है हमें करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ हेमी सर्कल। यानी कि जो एरिया ऑफ हेमी सर्कल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, और ये वाला एरिया मुझे स्क्वायर में से माइनस करना है, तो स्क्वायर में से माइनस करूंगा तो ये वाला बचेगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, यानी कि मेरे पास 14 का स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर इस पूरे का। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या हेमी सर्कल। तो हमारे पास 2 इनटू में एरिया ऑफ हेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2 होता है। ठीक है, तो ये यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, कट गया, बचा कितना 14 का स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू
22/7 और रेडियस कितना है 7, तो यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक 7 से एक 7 कट गया, बचा क्या 14 का स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस करना है 22 × में 7। 14 का स्क्वायर निकाल लोगे, 22 × में 7 दोनों की मल्टीप्लाई करवा दोगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, 12, ये भी 12 और ये भी 12। और इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों एंगल कितने होते हैं 60 के होते हैं, ये हो गए। उसके बाद एक हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस है वो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपने टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया क्या निकालना है कि एक तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस सर्कल का एरिया, ये वाला छोड़ के, क्योंकि ये तो ट्रायंगल के अंदर पहले ही आ गया, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो आपके पास टोटल एरिया कितना आएगा, आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि आपको अगर शेडेड रीजन पूछा है तो शेडेड कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का आप नाम दे सकते हैं OAB। ठीक है, तो आपके पास AOB ये वाला ट्रायंगल का एरिया होगा। उसमें आपने ऐड क्या करना है, आपने ऐड करना है ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, इस सर्कल में से अगर मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि सर्कल में से मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं इतने वाले का, तो मेरे पास ये वाला बच जाएगा। उसके अंदर मैं ये ट्रायंगल वाला एरिया ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब आपको ये तीनों एरिया निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये हमारे पास है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है √3/4 × में a स्क्वायर। ए क्या थी, साइड थी, ए साइड थी, तो साइड कितनी यहाँ पे 12, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 डिवाइड इनटू में r स्क्वायर। अब रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस है 6, तो पाई इनटू में r स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है, माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, रेडियस भी है और एंगल भी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा कितना है 60 डिवाइड में 360 इनटू में पाई r स्क्वायर 22/7 इनटू में ये आ जाएगा मेरे पास 6 का, ये हो जाएगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई √3/4 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 अंदर 22/7 इनटू में 6 का स्क्वायर 36 माइनस करना है, ये कट जाएगा यानी कि 1/6 इनटू में 22 डिवाइड में 7 इनटू में 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब जो कटता है वो काट दो, जैसे कि यहां से मेरे पास ये कट गया 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद बचा क्या √3/4 इनटू में 144। अब यहाँ पे 22/7 है और यहाँ पे भी 22/7 है, तो 22/7 कॉमन ले लो दोनों में से। यहाँ पे कितना बचा 36, बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ पे कितना बचा है 6 बच गया, 6 बचा है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है 6 बचा है। तो ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास √3/4 इनटू में 144, ये तो पढ़ा ही है। अंदर क्या है 22/7 इनटू में 36 में से 6 गया 30 बच गया, ये आ गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है, हो जाएगी मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या देखा है, एक स्क्वायर देखा है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 4 4 4। उसके बाद इसके चारों कॉर्नर के ऊपर आपको क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का चौथा भाग, यानी कि हमारे पास ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। और साथ में सेंटर में भी क्या देखा है, एक सर्कल देखा है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, जो बाकी बचा एरिया है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहां से आपके पास ये क्वाड्रेंट है 1 सेंटीमीटर रेडियस का, ये भी 1 सेंटीमीटर वाला क्वाड्रेंट है, ये भी 1 सेंटीमीटर। जब 4 क्वाड्रेंट, चारों का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, चारों को मिला हुआ तो एक सर्कल ही बन जाएगा। तो यानी कि एक तो इनका सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया,
दो सर्कल हो गए, यानी कि अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से दो सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बचा हुआ एरिया यानी कि शेडेड एरिया आ जाएगा। यानी कि मेरे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे कि शेडेड एरिया कितना होगा, तो आपको लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले आपने एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस करना है, क्या करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है और उसमें से जो एरिया ऑफ सर्कल है, इस एरिया ऑफ सर्कल और इन चारों को मिला के जो एरिया ऑफ सर्कल बना है वो दो सर्कल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया। इसमें से क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू में 22 डिवाइड में 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही है और 1 को फिर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उतना ही आ जाएगा। यानी कि आपको 16 में से माइनस करना है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 44 डिवाइड में 7 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 7, यहां से इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ और इसकी इसके साथ, तो 16 7 112 और माइनस का 40, 112 में से माइनस घटा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दे रखा है, ये भी रेडियस है और ये भी, मैंने रेडियस में नोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल यानी इसकी तीनों साइडें क्या है, बराबर है। कहता है कि जो शेडेड रीजन है उसको कैलकुलेट करो, यानी कि इस सर्कल में से ये ट्रायंगल है और उसके अलावा जो एरिया बच गया वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अब ट्रायंगल की तीनों साइडें ये तो दे रखी है, अब तीनों साइडें दे रखी है, साइडें नहीं देखी बल्कि इक्विलेटर दे रखी है, तो इस तीनों साइडों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तीनों साइडें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, पहले इस तरह काम है। अब ये एंगल कितना था, पूरा कितना था 360, 360 को 3 इक्वल हिस्सों में काट दें, कितना आएगा 120, यानी कि ये पूरा कितना था 120, तो ये कितना बचा 60 बचा। अब वहां पे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हमारे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना है साइन, और एंगल कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 32 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ये होती। उसके बाद हमारे पास p है, ये ऊपर चला जाएगा 32 इंटू में √3 और डिवाइड में 2 पढ़ाई, तो 2 से कट जाएगा 16 पे, यानी मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई 16√3, p की वैल्यू भी आ गई 16√3। ये 16√3 है तो ये भी कितना होगा 16√3 होगा, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 16√3 प्लस में 16√3, ये हो जाएगा कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 16√3 ये था, 16√3 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32√3 नहीं हो जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरी की पहली, ये आ गई मेरे पास 32√3। अब ये मैंने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 32√3 है, तो ये भी 32√3 होगी, ये भी 32√3 होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना, हमने एक फॉर्मूला याद किया था कि जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया कितना था √3/4 इंटू में a स्क्वायर, ये था। तो वहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 32 है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कितना है 22
बटे 7 इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 32 का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, सर्कल में से ट्रायंगल वाला माइनस कर दो तो साइड आ जाएगा, यानी कि ये सर्कल का ना ये ट्रायंगल का ना, इसमें से माइनस कर देते हैं तो मेरे पास 22 डिवाइड में 7 इंटू में 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32 माइनस क्या करना है √3/4 a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू थी 32 तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 32 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास 22/7 इंटू में 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 और यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 32 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग करके लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास इसके स्क्वायर से तो इसका रूट कैंसिल हो गया, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें भी 32 का स्क्वायर है, इसमें भी 32 का स्क्वायर है, तो दोनों में से 32 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 32 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 22/7 माइनस का यहाँ पे क्या बता √3 में 4 इंटू में 3 ये बचा है। अब इसका एलसीएम ले लो और इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर तो बाहर पढ़ा ही था, अंदर क्या आ जाएगा इसमें 7 चौके 28 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो ये कितना आ जाएगा 88 और इसके साथ कराएंगे तो 7 की 21√3 ये वैल्यू है। तो यहां से आपने क्या करना है 32 का स्क्वायर ओपन कर देना है और उसमें से ये काट देना, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, जितना कटे उतना काट देना, बाकी बचेगा वो क्या देगा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, हमारे पास एक स्फीयर दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि इसके हर एक पॉइंट से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, 4 सर्कल बना दिए। ये कहता है तो बीच में ये वाला रीजन बच गया, इस रीजन को आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है, ये कितना एरिया बच गया। तो इसको कैसे निकालेंगे कि अगर मैं स्फीयर वाले में से इस क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट का, इसका और इसका चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो ये बीच वाले बचेगा। स्क्वायर में से इसका, इसका, इसका और इसका चारों का माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, शेडेड रीजन बच जाएगा। यानी कि मैं यहां से ये लिख सकता हूं शेडेड रीजन कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यानी कि एक क्वाड्रेंट का निकाल लूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा और उसको स्क्वायर वाले एरिया में से माइनस कर दो तो ये बीच वाला एरिया बच जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना होता है 14 है, साइड तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 लिख सकता हूं, ये तो आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एक क्वाड्रेंट का एरिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। वैसे भी लिख सकते हो क्योंकि 4 इंटू में क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 4 होता है, क्वाड्रेंट का मतलब 4 से 4 तो कट ही जाएगा यानी कि पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब यहां से मेरे पास 14 इंटू में 14 माइनस में पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू में आर रेडियस कितना है 7 यानी कि 7 इंटू में 7 ये लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास 7 से एक 7 कट गया, 14 का स्क्वायर माइनस में 22 इंटू में 7। ये तो आसानी है, पहले 14 का स्क्वायर करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और उसमें से ये घटा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखा है कि हमारे पास एक इस प्रकार का ट्रैक है, ठीक है। उस ट्रैक में जो हमारे पास सीधी रेस यानी कि जो सिंपल ट्रैक है हमारे पास उसकी लेंथ है 106 सेंटीमीटर। उसके बाद दोनों तरफ एक हेमिस्फीयर बन रहा है, हेमिस्फीयर यानी कि हेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल इस तरफ है आधा सर्कल इस तरफ। और जो हमारे पास इस ट्रैक की जो इनर एज है, इनर एज यानी कि ये वाली लाइन और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 60 मीटर। तो यहां से इसकी आधी कितनी हो जाएगी 30 मीटर। और उसके बाद कहता है कि जो हमारे पास ट्रैक है उसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। तो आपको सबसे पहले तो इस इनर एज की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इनर एज की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है 106 ये है और 106 ये है, तो इनर एज की लेंथ कितनी हो जाएगी 106 प्लस में 106 ये हो गया। उसके बाद ये वाली इतनी और ये वाली इतनी ये करनी है। ये कैसे होगी कि आपको पता है कि ये हमारे पास क्या बन रहा है
हेमी सर्कल बन रहा है, आधा सर्कल, यानी कि आधे सर्कल की मुझे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो मेरे पास इसका रेडियस देखा है 30 मीटर। तो ये पूरा सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। ये कितना हो जाएगा पाई आर, और ये कितना हो जाएगा पाई आर, यानी कि मेरे पास ये कितना आ जाएगा पाई आर प्लस में पाई आर। जब पाई आर प्लस में पाई आर कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ये कर सकता हूं। तो मेरे पास 106 प्लस में 106, यानी कि ये तो हो जाएगा 212 प्लस में 2 इंटू में पाई आर, 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 30। ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई करो। तो 212 प्लस में ये हो जाएगा 44 इंटू में 30 डिवाइड में 7, 212 प्लस में 130 डिवाइड में 7। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी, यानी कि इस इनर एज की लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इस ट्रैक का एरिया कैलकुलेट करो, इस ट्रैक का एरिया कैलकुलेट करो। अब ट्रैक का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे पास ये कितनी है 106, ये भी कितनी है 106, और ये कितनी है 10, और ये कितनी है 10, यानी कि ये मेरे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रही है। उसी प्रकार से ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है, यानी कि इसका एरिया निकालूं तो कितना आएगा 106 इंटू में 10, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया आ गया। उसी प्रकार से इसका भी 106 इंटू में 10 प्लस में 106 इंटू में 10, इस रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया, आ जाएगा। उसके बाद मुझे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास, अगर मैं इस आधे सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लूं पूरे बड़े वाले का, उसमें से ये छोटे वाला आधा सर्कल इसका एरिया घटा दूं, तो मेरे पास इतना नहीं बचेगा। तो यानी कि इस बड़े वाले सर्कल में से मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। उसी प्रकार से इस बड़े वाले सर्कल का आधे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से छोटा वाला घटा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। यानी कि इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्लस में मैं करूंगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा। अब मान लेते हैं कि यहां से ये जो रेडियस है ये मान लेते हैं r1 है, और ये जो इतना है ये मान लेते हैं r2। तो मुझे बड़ा वाला रेडियस चाहिए पहले इसका एरिया निकालने के लिए, यानी कि r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि आधा सर्कल है। उसमें से आपने माइनस क्या करना है, माइनस करना है ये छोटे वाले सर्कल का एरिया, यानी कि पाई r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा कि मैंने इस आधे सर्कल में से छोटे वाले आधे सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये आ गया। सेम उसी प्रकार से ये भी इतना ही आएगा, क्योंकि बड़े वाला सर्कल माइनस छोटे वाला, तो ये आ गया। इसको मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, क्योंकि जितना ये है उतना ये आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करेंगे यहां से, अब आप क्या करो वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे 106 इंटू में 10, ये भी 106 इंटू में 10 है, ये भी 106, यानी कि इसके सामने भी 2 लगा सकता, प्लस में 2 इंटू में ये 2 है डिवाइड में 2 है, तो दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 दोनों में से बाहर कॉमन आ गया, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा। उसके बाद क्या बचा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस में पाई r2 का स्क्वायर, ये आ गया। यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, r1 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर माइनस 22/7 r2 का स्क्वायर, r2 कितना है 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस में 106 इंटू में 10, ये बढ़ाइए 10 इसकी कराई, तो इसकी साथ मल्टीप्लाई करवा दो, फिर इसकी 2 से और मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2120। ये तो ये आ गया। इसमें फिर 22/7 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 60 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी कि मेरे पास यहां से तो आ गया 2120, 2120 तो है ट्रैक का जो डायरेक्ट एरिया था, प्लस में 22/7 कॉमन ले रखा है अंदर। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 माइनस 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अब 3600 में से 900 गए, कितना बचेगा 2700, कितना बच गया 2700, ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, बस ये तक करना है
ये जो 22 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, उसको 7 से डिवाइड करा दो, इन सबको जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल के अंदर हमारे पास दो डायमीटर थे, एपी और सीबी, दो डायमीटर है। डायमीटर है उसमें से हमारे पास एक का रेडियस दे रखा है, यानी कि ओ ए की वैल्यू दे रखी है 7, और आपको पता है ओ ए क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी 7 होगा, ये कितना होगा, ये भी 7 होगा, और ये इतना भी क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद एक सर्कल दे रखा है हमारे पास जो ओडी के बीच में बन रहा है, तो ये सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है 7, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा था हमारे पास 7, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7/2, यानी कि सर्कल का रेडियस मेरे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये भी, इसके अंदर मेरे पास ये बेस है, ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस में 7 14, और इसकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 7। अब मुझे एरिया निकालना है शेडेड रीजन, वो कैसे आएगा, एक तो ये वाला और ये वाला, तो इसका तो सिंपल है, ये तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा सीधा, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा, शेडेड, एक तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहां पे जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू कितनी होगी, 7/2, प्लस में ऐड क्या करना है, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है ये डायमीटर था, अब डायमीटर है इसके आप इस तरफ कौन सा कितना सर्कल बच गया, आधा सर्कल, आधे सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, तो मेरे पास ये तो सर्कल का एरिया आ गया। उसके बाद आपने जोड़ना क्या है, आपने क्या करना है, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, उसमें से आपने माइनस क्या करना है, हाफ सर्कल में से माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस आधे सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, और ये मेरे पास सर्कल है, तो ये शेडेड रीजन है। सबसे पहले तो इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस कितना है, 7/2 है, तो इसका रेडियस है 7/2, यानी कि 7/2 का स्क्वायर, प्लस में एरिया ऑफ हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 7 है पूरे का, क्योंकि ये बड़े वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 7, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा। माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस ये रहा 14 और हाइट कितनी है 7, यानी कि 1/2 बेस कितना है 14 इंटू में हाइट कितनी है 7, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब यहाँ से जहां जितना कटता है उतना काट देते हैं, 22/7 इंटू में क्या आ जाएगा, 7/2 इंटू में 7/2 लिख सकता हूँ, स्क्वायर है, तो 7 से 7 कट गया, 1 2 से ये 11 आ गया, हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे मेरे पास क्या है 22/7, इसको 7 का स्क्वायर, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, एक 7 से एक 7 कट गया, और ये 2 से कितना आ गया 11 आ गया, यानी कि मेरे पास यहाँ पे बचा 11 इंटू में 7, यानी कि 77 डिवाइड में क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। माइनस क्या करना है इसमें से 1/2 14 इंटू में 7, तो ये 2 से 7 पे कट गया, 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, तो ये मेरे पास आ जाएगा इतना। उसके बाद बचा क्या यहाँ पे 11 इंटू में 7, यानी कि ये भी 77 बचा, और इसमें से क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, प्लस में ऐड क्या करना है 77 माइनस 49, ये कितना हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से 49 माइनस कर दो इसमें से, तो ये बच जाएगा 27 28 जी आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले एलसीएम ले लो, 2 77 प्लस में 56, ये मेरे पास आ जाएगा 135 डिवाइड बाय 2 और सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, और उसका एरिया दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, और आपको कहता है कि जो इन तीनों सर्कल के बीच में जो शेडेड रीजन है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे के सारे एंगल कितने होंगे 60। अब आपको पता है ये क्या है, सेक्टर नहीं है 60 डिग्री वाला, ये क्या है सेक्टर है 60 डिग्री वाला, ये भी एक सेक्टर है 60 डिग्री वाला,
ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां से इस ट्रायंगल वाले एरिया में से, ये क्या है, ये ट्रायंगल का एरिया है, इसमें से आप 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, इस सेक्टर का, इस सेक्टर का, इस सेक्टर का। तो ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर कट गए, तो बीच में बचेगा ये बचेगा। तो अब आपको चाहिए इस सर्कल का रेडियस, क्योंकि एंगल तो है, रेडियस चाहिए। और रेडियस क्या है, इस रेडियस है इस एक साइड का आधा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसकी साइड चाहिए। तो अब इसकी साइड कैसे निकलेगी, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने पढ़ा था, क्या होता है, √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, ये पढ़ा था। और वो एरिया देखा ये रहा, तो एरिया के बराबर रख देते हैं, ये रहा। तो यहां से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे, हमारे पास तो √3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये कहता है कि जो आप √3 है उसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज करो 1.73205, ठीक है। तो आपने यहाँ पे √3 की वैल्यू है वो यूज करनी है 1.73205, ये बात, ठीक है। अब यहां से आपके पास ये नंबर सेम से नहीं लग रहे, नंबर सेम है तो पॉइंट हटा, इसका एक पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइड भी कितना आ जाएगा 10। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट और हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से 5 जीरो लगानी पड़ेगी ऊपर। तो यहां से मेरे पास ये वाला नंबर, ये नंबर पूरा पूरा कट गया। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि a स्क्वायर है वो कितना आ गया मेरे पास, यहां से कितना है 4 जीरो है, तो 4 के पीछे कितनी लग जाएंगी, 4 जीरो लग जाएंगी। अब a स्क्वायर है, a स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट लगाना पड़ता है। तो यहां से मेरे पास स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा a। अब इसका रूट निकालना है, तो इसके रूट में से आप ये देखो, इसके अंदर 4 जीरो है, इसका मतलब रूट से बाहर कितनी आएगी, 2 जीरो। और यहाँ पे 4 है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो सिंपल आपके पास जो ये है 40,000, उसका रूट कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि आपके पास a की वैल्यू आ गई 200, यानी कि आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ये कितनी आ गई, 200 आ गई। ये 200 आ गई, तो इसकी आधी है वो कितनी होगी, 100, यानी कि ये मेरे पास आधी है वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब आपको चाहिए क्या था, चाहिए तो मिल गया, यानी कि आपको ये साइड मिल गई और आपको एंगल मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, आप शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, तो शेडेड रीजन हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें से माइनस क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा, और उसको ट्रायंगल में से माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, 17,320.5, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो ये तो कैलकुलेट ही करना, माइनस में 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइड में 360, थीटा कितना है 60, 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर 22/7 है, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 100, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जहां से जो कटे वो उतना काट दो, कितने पे कट गया, 6 पे कट गया, 11, तो ये आ गया 3, आपके पास आ जाएगा 17,320.5 माइनस, अब ये 3 ऊपर था 3 नीचे कट जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे 11 इंटू में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इसको डिवाइड कितना करना है 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 800। आपने क्या करना है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है और फिर इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक हैंकरचीफ यानी कि एक रुमाल दे रखा है, और उस रुमाल के अंदर 9 सर्कल बने हुए हैं, हर एक सर्कल का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हर एक सर्कल का 7 सेंटीमीटर है और ये एक स्क्वायर के शेप में है, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, ये कितना होगा 7, ये कितना होगा 7, फिर ये 7 और फिर ये 7, यानी कि 7 इंटू में 6 कितना आ जाएगा 14, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी आ गई
42 सेंटीमीटर आ गई। ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 42, ये भी 42 और ये भी 42। ये कहता है कि जिन सर्कल के अलावा जो एरिया बच गया वो कैलकुलेट कर। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से इन 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो मेरे पास ये बीच वाला एरिया नहीं बच जाएगा। पूरे स्क्वायर में से इन 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर, इसमें से माइनस क्या करना है 9 सर्कल का एरिया, यानी कि 9 इंटू में सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये करना यानी कि 42 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू में 22/7 और रेडियस कितना है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, यानी कि एक 7 से एक 7 कट गया, बचा क्या 42 का स्क्वायर माइनस 22 और ये 60 हो जाएगा। इसकी 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी मैंने। अब आपने 42 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है और उसको इसमें से माइनस कर देना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, हमें क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और इसी के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है और उसकी एक साइड दे रखी है हमें OC। तो हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में तो निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, सर्कल का फोर्थ पार्ट। तो ये हो गया, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू किसकी है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू में आर रेडियस कितना है 3.5, यानी कि 3.5 का स्क्वायर, इसको 3.5 इंटू 3.5 लिख सकता हूं और डिवाइड में 4। ये बड़ा तो यहां से कट जाएगा, तो कटता है, इसको काटेंगे 2 पे कट गया, उसके बाद ये कट गया और ये कितना आ गया 11। अब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 11 इंटू में 3.5 डिवाइडेड में 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ये तो आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फिर सेकंड पार्ट में ये कहता है कि जो शेडेड रीजन है वो निकालो। अब शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन बच जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो ये रहा, हमने निकाल दिया। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है, ये ट्रायंगल हमारे पास 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या था क्वाड्रेंट था, तो ये 90 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो आसान है, हमारे पास एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 3.5, हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट गया और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, इतना आ गया, हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया रहा, ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया रहा। तो हम क्या कर देंगे, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, यानी कि शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 11 इंटू में 3.5 डिवाइड में 4 और माइनस का 3.5, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, ये माइनस कर देंगे। अब इसमें भी 3.5 है, इसमें भी 3.5 है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 3.5 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा यहाँ पे 11 और डिवाइड में क्या पड़ा था 4, माइनस का ये कॉमन आ गया, बचा क्या 1, यानी कि 3.5। अब यहां से क्या करेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 3.5 इंटू में 7/4। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 4 से डिवाइड करा दो, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, फिर से क्वाड्रेंट देखा और क्वाड्रेंट के अंदर इस बार एक स्फीयर दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर है यानी कि उसकी चारों साइड बराबर होगी और हमें साइड दे रखी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ये वाला जो शेडेड रीजन है ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। अब शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो पाई ये तो वैल्यू पता है, आर की वैल्यू नहीं पता। अब आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, ओ और बी को मिला देना है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ही है इसका क्वाड्रेंट का, और आपको पता है ये 20 है और ये भी 20 है, ये 90 डिग्री है, हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बन गई, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर या हाइट है। तो आपको ये पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर मैं ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं कि इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम से। तो मेरे पास ओ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400 प्लस में 400, यानी कि ओ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 800 हो जाएगा। ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 0 है, यानी कि यहां से तो एक आ जाएगी 0 पर। 8 का रूट कितना होता है, 8 का रूट होता है 2√2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों में से एक 0 तो बाहर आ गई, और इस 8 का कितना आता है 2√2, 20√2 मेरे पास ये आ गई वैल्यू। इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, रेडियस ही है, तो अब मेरे पास रेडियस आ गया, एंगल 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकता हूं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, तो हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं शेडेड रीजन क्या होगा, हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और माइनस में स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो मेरे पास पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट की कितनी है, 20√2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, माइनस में ए स्क्वायर, साइड कितनी है स्क्वायर की 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 22/7 इनटू में 20 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर दोनों का अलग अलग लिख सकता हूं, हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इनटू में 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इसके बाद 22/7 इनटू में 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही बच जाएगा, डिवाइड में कितना है 4, और माइनस का कितना हो रहा है 400 हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं, जो कटता है वो काट देते हैं। तो मेरे पास 2 एकम 2, 2 4, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, यानी कि मेरे पास आ गया यहाँ से 11/7 इनटू में 400 और माइनस का 400, दोनों में से 400 कॉमन आ जाएगा, तो 400 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 400 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या बचा, यहाँ पे 11/7 बचा, और माइनस का यहाँ पे 400 तो आई गया, कितना बचा 1 ही बचा। तो अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 400 मैंने कॉमन लिया था, अंदर 7 क्या आ गया, एलसीएम आ गया 11 माइनस का 7 हो जाएगा, यानी कि 400 इनटू में 4/7 ये हो जाएगा। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 1600 डिवाइड में 7 से, ये मेरे पास क्या आ गया, इस शेडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखा है, हमें एक सेक्टर दे रखा है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और जिसका एंगल दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री। उसके बाद उसी के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक और सेक्टर दे रखा है, यानी कि छोटा सर्कल बना के जिसका रेडियस 7 है और एंगल सेम। तो आपने क्या करना है, ये शेडेड रीजन निकालना है। अब शेडेड रीजन निकालने का क्या बन रहा है, यहाँ पे एक तो ये बड़ा वाला सेक्टर बन रहा है 30 डिग्री एंगल के साथ, उसमें से अगर मैं ये छोटे वाला सेक्टर इतना घटा दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन नहीं बच जाएगा। तो मेरे पास जो शेडेड रीजन है वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 21 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि 21 सेंटीमीटर वाले सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो ये निकालना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइड में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो मेरे पास पहले तो हमें निकालना है इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, थीटा कितना है 30 डिग्री
डिवाइड में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस बड़े वाले सेक्टर का रेडियस कितना है 21 यानी कि 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 into 21। इसमें से माइनस क्या करना है छोटे वाले सेक्टर का एरिया, तो छोटे वाले के लिए थीटा तो सेम ही है, तो मेरे पास 30 डिवाइड में 360 ये तो सेम ही रहेगा, पाई की वैल्यू 2 सेम ही रहेगी। रेडियस अब चेंज हो गया, रेडियस कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 into 7 लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन करनी है, तो आपसे यहाँ से जितनी कैलकुलेट होती है उतने आप कर लो उसको, ठीक है। 12 पे कट गया 7 और ये 3 पे कट गया, उसके बाद 3 एकम 3 3 के 12 2 पे और ये 11 आ गया, यानी कि इसमें मेरे पास इतने में क्या बचा यहाँ पे 11 और ये 21, 11 into 21 ही बचा और कुछ नहीं बचा, इसमें से माइनस ये करना है, तो यहाँ से क्या कटता है यहाँ पे काट दो 12 एक साथ से एक साथ कट गया, उसके बाद इसका था 6 और इसका था 11 यानी कि 11 into में 7 यानी कि 77 डिवाइड में 6 ये बच गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी तो 131, इसमें से माइनस क्या करना है 77 डिवाइड में 6, क्या करोगे एलसीएम ले लो पहले, एलसीएम आ गया 6, क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1386 माइनस 77, ये 1386 में से 77 माइनस कर दो और 6 से डिवाइड होता है तो कर दो, वरना उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट दे रखा है हमारे पास ए बी सी और डी, ये क्वाड्रेंट है। उस क्वाड्रेंट के अंदर उसने क्या किया, जो इसका बीसी पॉइंट है उनको मिला के इनको डायमीटर मान के उसने एक हेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये हमारे पास बी सी और ये ई, बी सी ई ये क्या है हेमी सर्कल, एक हमारा आधा सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है ये बीसी साइड है, ठीक है। तो आपको ये शेडेड रीजन निकालना है, ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, अगर आप इस आधे सर्कल में से ये इतना माइनस कर दो, ये इतना माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल वाला माइनस कर दो तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये वाला रीजन निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे रीजन निकालोगे एरिया ऑफ BCD, इस BCD का जो रीजन है वो कितना है, तो ये आपको पता है ये कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आएगा। इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये वाला रीजन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आर कितना है 14, यानी कि 14 into में 14 लिख सकता हूं और डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आ गया मेरे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। इस क्वाड्रेंट में से मुझे ये वाला ट्रायंगल वाला एरिया माइनस करना है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 14 और ये हाइट है ये भी कितनी है 14, ठीक है। तो 14 into में 14 ये आ गया। अब यहां से जो कटता है वो काट देते हैं, 7 2 पे कट गया, 2 से फिर ये 2 पे कट गया, ये 2 से 11 पे कट गया, ठीक है। यानी कि मेरे पास ये वाला एरिया कितना आ गया, ये वाला आ गया 14 and 14 154, ये मैंने क्या किया 11 और 14 की मल्टीप्लाई कर दी तो 154 आ गए। यहां से माइनस यहां से ये कटता है तो काट देते हैं, 7 पे कट गए, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 14 into में 7, 98, ठीक है। 154 में से 98 घटा दो कितना आ जाएगा 56, यानी कि 56 सेंटीमीटर एरिया आ गया। ये 56 किसका एरिया है, ये मेरे पास आया इतना वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना। अब मुझे इस आधे सर्कल में से ये वाला एरिया अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा,
तो इसमें अब मैं इस आधे सर्कल में से ये वाला एरिया घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, शेडेड रीजन बचेगा। तो मुझे इस आधे सर्कल का एरिया निकालना है। आधे सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, यानी ये साइड मुझे पता होना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे कि हमारी जो BC है वो इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो BC का स्क्वायर होगा, BC का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। AB कितनी है 14 और AB कितनी है 14, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास है 196 और प्लस में 196, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो BC है उसका स्क्वायर आ गया 39। अब BC की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट कर देंगे, तो मेरे पास BC है वो कितना आ जाएगा, इसका रूट। अब रूट 932, हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। BC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 392। उसके बाद हमारे पास BC का आधा, BC का आधा क्या हो जाएगा, रूट 392 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब ये BC का आधा, ये BC है, इसका आधा क्या है, ये आधे सर्कल का रेडियस नहीं है, तो मेरे पास आधे सर्कल का रेडियस आ गया। अब आधे सर्कल का रेडियस आ गया तो मैं इस आधे सर्कल का क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया कितना होता है आधे सर्कल का, पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, अब रेडियस ये रहा तो इसका स्क्वायर करना है, हमारे पास रूट 392 डिवाइड में 2 का स्क्वायर करना है और डिवाइड में 2 और करना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2 हो गया। ये किसका एरिया आ गया, इस आधे सर्कल का एरिया आ गया, हो गया। आधे सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस करना था ना, ये वाला एरिया कितना निकाला था 56, तो इसमें से 56 से माइनस करना। अब आप सॉल्व कर लो, जो होता है आपसे, तो आपके पास 22 डिवाइड में 7 पढ़ाई है, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका तो रूट कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं 392 डिवाइड में ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 इंटू में 2 पहले पढ़ा था, माइनस क्या करना है 56। अब आपसे जो कटता है वो कितने में कटेगा, तो ये कटेगा, पहले तो ये काट देते हैं 2 और ये कितना आ गया 11, ठीक है। उसके बाद 7 28 35 पे गया, 5 7 35 और 6 7 56 पे गया, ठीक है। तो ये मेरे पास 56 पे कट गया। उसके बाद इसका आधा और हो जाएगा, कितना आ जाएगा 28 और ये 2, फिर इसका आधा और हो जाएगा 14, यानी कि मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे 11 बचा, इनटू में 14 बचा और कुछ नहीं बचा ना, और माइनस क्या पड़ा है 56। 11 इंटू में 14, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, कितनी आ जाएगी 11 और 14 की मल्टीप्लाई, 11 और 14 की मल्टीप्लाई आ जाएगी मेरे पास है 154, और माइनस क्या करना 56, तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 98 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर की दे रखी है। उसके बाद कहता है कि जो इन दोनों के बीच में हमारे पास एक रीजन बन रहा है, डिजाइन बन रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट करो। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा कि अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से ये वाला और ये वाला अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बीच वाला बचेगा। अब ये कैसे निकलेगा, अब आपको ये पता है कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन है तो बराबर दोनों, लेकिन निकलेगा कैसे, अगर मैं इस स्क्वायर में से ये वाला क्वाड्रेंट माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा, और ये निकल गया तो इसका दुगुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अगर दुगुना कर दिया मैंने तो ये आ गया। अब पूरे स्क्वायर में से क्या कर दूंगा, ये वाला माइनस कर दूंगा, यानी कि मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ AEDC, ये करना है दुगुना करके, ठीक है। यानी कि स्क्वायर वाले में से आपने ये वाला और ये वाला एरिया माइनस करना है,
तो स्क्वायर का तो आ गया और आपने ये वाला एरिया निकाला। अब जो हमारा एरिया एईडी है, देखिए हमारा जो एरिया ऑफ एईडीसी है ना, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारा एईडीसी है ना, ये वाला, ये कैसे निकलेगा? अगर इस स्क्वायर में से मैं ये वाला क्वाड्रेंट माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, और इसमें से पूरे में से ये वाला क्वाड्रेंट माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो बराबर है तो कोई भी एक निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर में से एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, साइड कितनी है? 8 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 4, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का एरिया है। तो यहां से 8 का स्क्वायर है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? 8 × 8 लिख सकता हूं। यहां से मेरे पास जो कटता है वो काट देते हैं, जैसे ये कट गया 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? 8 का स्क्वायर 64 माइनस करना क्या है? 22 इनटू में 8 इनटू में 2, या मैं ये कर दूं 22 इनटू में 2 कितना हो जाएगा? 44 इनटू में 8 डिवाइड में 7, ये हो जाएगा। ये मेरे पास किस चीज का एरिया आ गया? ये मेरे पास एरिया आ गया इस रीजन का आ गया। अब इसका दुगुना कर दूं तो मेरे पास ये और ये आ जाएगा। दुगुना कर दिया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि मेरे पास पहले इसको सॉल्व कर लेगा। जैसे इसको 64 है माइनस करना है, इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, डिवाइड में 7, ये हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 7। तो ये तो ये हमारे पास क्या आ गया? रीजन आ गया। कौन सा आ गया? ये वाला। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये और ये दोनों आ गए। अब इसको क्या करना है? इस स्क्वायर वाले में से ये और ये माइनस करना था, तो स्क्वायर वाले में से ये वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिजाइन का एरिया आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ये वाला लगा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? 8 का स्क्वायर 64 आ गया, माइनस क्या करना है? एरिया ऑफ एईडीसी। एरिया ऑफ एईडीसी आया था ये रहा, और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया ये रहा, यानी कि माइनस करना है 2 इनटू में 96 डिवाइड में 7, ये वाला माइनस करना। तो इसको हम क्या करते हैं? 8 का स्क्वायर 64 माइनस इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 6 12 एंड 92 7, ये आ गया। ठीक है, इसका फिर क्या करते हैं? ऐसे लेते हैं 7, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो, डिवाइड कर दो 7 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ डिजाइन।